पार्टी एक गहन चिंतन के दौर से गुजर रही है और चिंतन और मंथन दोनों पार्टी में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आप लोग जब लोगों को बुलाकर जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो उससे सकारात्मक नतीजे सामने आते हैं और आएंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम संगठन के बल पर, देखिए संगठन इज ऑलवेज द व्हीकल टू पावर। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर शक्ति प्राप्त करती है, हम भी करते थे, लेकिन अगर हम आज इस रेस में पीछे हुए हैं उसका कारण है कि संगठन की कमी है। और इस कमी को आज से नहीं 12 साल से महसूस किया जा रहा है। कुछ करना चाहिए था। अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, हम चुनाव हार गए, लेकिन अभी 4-5 साल का, 4.5 साल का, एक 5 साल का समझ लीजिए पीरियड है जिसमें पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लोग कोई भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे हरियाणा में, लेकिन पार्टी के संगठन ना होने की वजह से जो वोट डिफरेंस रहा 1% से कम का, वो मार्जिनल डिफरेंस जैसे दिल्ली में है 2% का डिफरेंस है, सीट का डिफरेंस डबल से ज़्यादा, तो एवरी वोट काउंट्स, यू नो। तो ये सब परिस्थितियाँ पार्टी के सामने हैं। ये BK हरिप्रसाद जी पार्टी के NSUI से शुरू हुए लोग हैं और आज इस पद पर हैं, तो ही इज़ ए वेल वेदर बीटन मैन एंड आई थिंक राइट डिसीजंस होंगे। पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष एक गौरवशाली प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत पहले ये कहा था कि अभी हमारे सामने नगर निगम के 54 नगर निगम हैं, 9-10 नगर निगम हैं, कुछ पालिकाएं हैं, परिषदें हैं, उनके लिए पार्टी को गेयर अप करना चाहिए, बट नोबडी केयर्ड। और सडनली अनप्रिपेयर्ड निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस चली गई। कांग्रेस जनों से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हतोत्साहित ना हो। कांग्रेस में हरियाणा में बहुत दम है और भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को लोग देख रहे हैं, कोई इट्स नॉट इम्प्रेसिव। और हम संगठन खड़ा करके एक संघर्ष के साथ पार्टी को मजबूत पार्टी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। विधानसभा के बाद भी नगर निगम चुनाव था, आपका कहना था कि सुधार होना चाहिए था, 4 चुनावों की चर्चा हुई, लेकिन निकाय चुनाव में भी कोई ऐसा जोर कांग्रेस में दिखाने की बड़े नेता गए हों, चुनाव प्रचार कराओ, यहाँ पे उम्मीदवार थे, गए नहीं, बुलाए भी नहीं। तो क्या लगता है क्यों नहीं बुलाया गया नेताओं को? लोगों की कुछ की ये सोच है कि इनको बुलाएंगे तो वोट नहीं मिलेगी, कुछ लोगों की ऐसी सोच रहती है। मैं तो देख रहा था कि एक नगर निगम में स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, वहाँ हमारे जो प्रमुख नेता हैं हरियाणा के, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उनकी फ़ोटो नहीं लगाई इन्होंने। जब हमने प्रोटेस्ट किया कि आप ये शीर्षस्थ नेतृत्व है हरियाणा की कांग्रेस का, इनके फ़ोटो क्यों नहीं लगा रहे हो, तब आनंद फानन में है 1-2 पोस्टर पे लगा दी गई। तो सर ये क्या, देखिए मैं तो प्रदेश अध्यक्ष तो संभाल ही रहे हैं सभी कुछ, लेकिन वो मेरी समझ में तो उदय भान जी को अगले 5 साल के लिए और अध्यक्ष बना दें, कांग्रेस निरंतर तरक्की करती रहेगी। लेकिन एक सुझाव है कि प्रदेश का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को समझता हो। गोगी जी हमारे से बहुत सीनियर आदमी हैं कांग्रेस में और उनकी अपनी सोच हो सकती है। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अपने से सीनियर आदमी के बारे में बोलने की आदत नहीं है मेरी।